कांग्रेस वो पार्टी है जिसने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, बाबरी मस्जिद शहीद करवाई। हमें ही कातिल कहेगी दुनिया, मेरा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मुस्तफाबाद जीत के रहेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों के ठेकेदार है क्या वोट काट रहे हैं? तो बीजेपी की बी पार्टी है वो। कांग्रेस का सांसद था, क्या करा भाई उसने? मस्जिद शहीद कराई ना वहाँ पर। 70 सालों से हमने वोट ठेका ले लिया, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है। बीजेपी जीत जाएगी फिर तो। कांग्रेस पिछले 2 बार से 0 पे है, इस बार हैट्रिक मारेगी, 0 सीट ला रही है कांग्रेस पार्टी। मुख्यमंत्री की पावर से ज्यादा काम करेंगे। जिनके तलवे चाटते फिर रहे हैं ना यहाँ की आवाम, केजरीवाल के। मेरे घर का ही वोट मुझे नहीं दोगे, उससे क्या होगा? तू कमजोर है। ये कौन? संसद से लेकर रोड तक आवाज आपकी कौन उठाता है? वोट काट रही है कांग्रेस। कोई केजरीवाल नहीं आया, कोई उसका नेता नहीं आया। ये चुनाव हमारे ईमान को, हमारे इलाके को, हमारे ताकत को मजबूत करने का चुनाव है। भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है कि मुस्तफाबाद को हराना है, लेकिन मैं आज इस संजय चौक से भाजपा को कहना चाहता हूं, तुम पूरी ताकत लगा लो, मुस्तफाबाद जीत के रहेगा। अभी जो यहाँ पे एक जनसभा हुई, इस जनसभा के बाद में कैसा महसूस हो रहा आपको? बहुत अच्छा चुनाव तो पार हो गया भाई। इंशाल्लाह जीत की लहर है, अली भाई जीतेंगे। 2 खड़े उनका पूछेंगे है जी, 2 और भी तो खड़े, उनका क्या होगा? वो तो चार खड़े हो जाए, होने को तो चार खड़े हो जाए, उन 2 का तो हो गया सुगड़ा साहब। बस लड़ाई है हमारी बीजेपी से, बस। ताहिर भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि ताहिर भाई इस विधानसभा को छोड़ दें। उन्हें अगर लड़ना था तो निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ते। ठीक है। सही बात। और पार्षद तो जीते हुए थे उस टाइम पे, आम आदमी पार्टी। निगम पार्षद जीते हुए थे तो वो आम आदमी पार्टी से जीते हुए थे। ठीक है ना। अगर वो निगम पार्षद का अगर वो इलेक्शन लड़ते, हम साथ देते हैं उनका, लेकिन विधायक का अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो यहाँ से नहीं जीतेंगे। तो मैं मुस्तफाबाद की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मेरे भाई के MIM को या केजरीवाल को वोट मत दें। और पूरी दिल्ली ने केजरीवाल को एक बार 67 सीट दी है, एक बार 62 सीट दी हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तफाबाद की आवाम से कहता हूँ, एक बार अली भाई को जिता दो, वह इंशाअल्लाह मुख्यमंत्री की पावर से ज़्यादा काम करेंगे। अली मेहंदी आ रहे हैं यहाँ से इस बार आ रहे हैं जी। कैसे आ रहे हैं अली में? देखो जी, आप देख लो आपके सामने ये सब कुछ। अरे भीड़ तो सभी जगह इकट्ठी होती है। ये वोट में बदलेगी, चेंज होगी इंशाल्लाह। बदलेगी वोट। बिल्कुल मोहब्बत की भीड़ है, मोहब्बत की दुकान दिल्ली में। मोहब्बत की दुकान तो खुल रही है, वो तो बात आपकी ठीक है। केजरीवाल ने कह रहे 2100 दूंगा। आगे जो बिजली और पानी है उसके बारे में भी कह रहे। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झूठ बोल के सारी राजनीति करते हैं। पानी कौन सा दिया? आज तक यहाँ पर देख लो, किसी भी गली में जाके देख लो, सब में गंदा पानी आ रहा है। सब ने 10,000, सबने 10,000 8,000 रुपए का RO लगा रखा है। सब उसी को फिल्टर करके पीते हैं। आप किसी भी घर में जाके आप चेक कर सकते हो। एक बात बताओ चाचा, चुनाव में अब तक जितनी मेहनत करी तुमने, वो तो बात ठीक है। आज से ताहिर हुसैन बाहर आगे 3 दिन तक वर्क करेंगे, उसका क्या असर होगा चुनाव में? इसके बारे में तो सोचो। नीचे जाएंगे। और नीचे कैसे जाएंगे? ताहिर हुसैन और नीचे जाएंगे। कैसे जाएंगे ये तो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने करा ही क्या है? वो ना तो अब जीते ना पहले जीते, क्योंकि उन्होंने तो लाया इसलिए गए क्योंकि बीजेपी की बी पार्टी है वो। चाचा एक बात तो बताओ, आप बीजेपी की बी पार्टी है वो। लोकसभा चुनाव में तो नहीं, लोकसभा में भी, लोकसभा जहाँ वैसी जाते हैं वहीं वो मुसलमानों को बेगाड़ करते थे, हिंदुओं को एक तरफा कर देते हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव हुए उस टाइम तो यहाँ पे ओवैसी नहीं थे, 7 की 7 सीटें भाजपा जीत गई। वो हमारी कमी से गई है। वो तुम्हारी कमी से गई तो फिर इस पे क्यों? केजरीवाल ने बोला, केजरीवाल ने उसको मिलकर दे दिया, यूँ लो जी। अब केजरीवाल कह रहा है कि यमुना में जो हरियाणा से आ रहा है जहरीला पानी, इससे सफाई क्यों नहीं कराई गई? बदलाव क्यों नहीं कराई गई? बिजली कौन सी हमें फ्री दे रहा? हम 40 रुपए की 2 कैन लेते, 800 हमारे 1200 रुपये हो गए। 500 रुपये की बिजली खत्म कर दी उसने, हमारे 1200 रुपये ले लिए। तो 5 साल नो कह रहे 5 साल और दे दो, घर घर पानी पहुंचा। अब वो कहता कि हमने गली सब करा दी। बतलाओ कहीं भी मुस्तफाबाद में कहीं भी विकास हुआ हो? सारे और गिर रहे हो ना, खुद आके और डाल दी। जब हसन अहमद भाई आए थे यहाँ पे, गड्ढे थे 10-10 फुट के, वो उन्होंने काम कराया है। अब देख लो गलियों के हाल क्या है भाई। 3 मुसलमान उठ रहे, जनता नु कह रही वोट किसे दे? उससे कोई फायदा नहीं है। अब देखो जी, वोट का हक है, आम पब्लिक को अपने दिल का इख्तियार है, वो किसी को भी वोट दे सकता है। जिससे वो परेशान होगा उसे कतई वोट नहीं देगा, जिससे उसका दिल राजी है वो उसे वोट देगा। हम हसन अहमद से राजी हैं क्योंकि हमने विकास देखा है उनका, बस। और हाजी ताज मोहम्मद का भी उनका भी देखा है, यूनुस का। और देख लो गलियों में जाके देख लो, गड्ढे मिलेंगे तुम्हें, गड्ढे।
कहते हैं हम कलम देंगे, कागज देंगे, स्कूल बना के देंगे। हम बतलाएंगे। तो ऐसे वो कहते हैं कलम देंगे। ये बतलाओ हमारे मुस्ताद में IPS भी है और IAS भी है और वकील भी हैं, सभी हैं हमारे मुस्ताद में। ये नहीं कि नहीं है, वो क्या कलम देंगे हमें? हम तो उन्हें और उल्टा कलम दे रहे हैं। वो हमें क्या दे रहे हैं कलम, बताओ। तो यहाँ पे जिस तरीके का माहौल बन रहा, जनता के मन में ये है कि वोट किसे दें। दूसरी चीज, जब दंगे हुए थे कोई केजरीवाल नहीं आया, कोई उसका नेता नहीं आया, और आया तो राहुल गांधी आया, अपने 40 MP को लेकर आया। हाँ चाचा रोको, आ जाओ। क्या मामला बनेगा चुनाव या बिगड़ेगा? इंशाल्लाह बनेगा चुनाव। किसका बनेगा? इसका बनेगा, कांग्रेस का। अरे सही बताओ। और आओगी पूरी। हाँ यार, पिछले 2020 के चुनाव फिर केंद्र में भी आओगी। हल्ला पीटने से कोई नहीं होता भाई। और ये 3 जो कैंडिडेट लग रहे हैं ना, अली भाई का सबसे पलड़ा भारी रहेगा इसमें इंशाल्लाह। अब की बार मुस्ताबाद की पब्लिक यूज नहीं होने वाली, पब्लिक समझदार हो चुकी है, एक तरफा वोट डालने वाली है। आसपास ही रहो क्या? यहाँ सारी पार्टी वाले आ रहे हैं। किसका लग रहा माहौल ईमानदार? ताहिर भाई का। अरे जोर से बोल लो। ताहिर भाई का इंशाल्लाह। ताहिर हुसैन? हाँ जी। अरे सही बताओ। सही बता रहे हैं। यहाँ कहाँ गए ताहिर? सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। अली मेहंदी आगा जी, इंशाल्लाह अली मेहंदी आएंगे। इस हिसाब से आएंगे जी, जैसे वो बोल रहे हैं उस हिसाब से उनके फादर ने भी काम करके दिखाया है। 5 या 6 यार वोट आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आने की है, ये बात लिख लो। ताहिर हुसैन आज जेल से छूटे हैं, उन्होंने वर्क भी किया है, तो चुनाव में कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना इसका। बस थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, जो उनका वोट है वो मिलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बस थोड़ा बहुत। अन्ना एक तरफा अली भाई जीत रहे हैं। भाई अली मेहंदी आ रहे हैं इस इलाके में। अली मेहंदी, अली भाई जीतेंगे। अली भाई देखो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ताहिर भाई के हम साथ हम इसलिए हैं क्योंकि आज वो हमारी वजह से, हम लोगों की वजह से औरतों को बचाने के चक्कर में जेल में बैठे हैं 5 साल से, लेकिन कोई उनके खिलाफ बोलने वाला नहीं है, कोई भी बोलने वाला नहीं है। खिलाफ थोड़े बुलवाओगे, उनके पक्ष में बुलवाओ। हाँ मतलब सॉरी, उनके पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है। उनके पक्ष नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। उनके पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है जी। तो यूँ कह रहे कांग्रेस का तो मामला बन रहा है। कांग्रेस देखो, हम भी कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी हैं, अब भी कांग्रेसी हैं, लेकिन मुस्ताबाद में सिर्फ ताहिर भाई को चाहते हैं। इस टाइम जो कांग्रेस का पल्ला भारी है। पलड़ा वोट से ही तो होता है भारी। हाँ, अब ताहिर भाई आए जेल से छूट के, वो ताहिर भाई जेल से छूट के आए, वो 4-6 हजार वोट जरूर काटेंगे। वो सही बात। वोट काटने की बात कैसे? वो काटेंगे, जीतना इम्पॉसिबल है उनका। ये ताहिर भाई आए निकल के बाहर, बिगड़ेगा चुनाव या बनेगा? इनसे हमें हमदर्दी है, लेकिन ये चुनाव खराब कर। हमदर्दी कैसी है जब वोट नहीं दोगे आप? अरे भाई कैसे, मतलब अगर ये तो चाहते तो हसन वो इसे मतलब सपोर्ट करते हसन भाई को, यही निकाल के लाते, समझे। अब तो ये तो खमा मतलब खेल बिगाड़ने वाली बात है, और कुछ नहीं है, समझे। हाँ, खेल बिगाड़ने वाली बात है। हाँ, खेल बिगाड़ने वाली कैसी है? वो तो जीतने यही होगा, जब चारों तरफ बटेंगे तो खेलना बिगड़ेगा, और क्या होगा ये बता दो। फिर कौन जीतेगा? हैं? बीजेपी जीत जाएगी फिर तो। यहाँ से बीजेपी जीतेगी। मगर पब्लिक को ये सोचना चाहिए, जैसे 2020 में उसे बेवकूफ़ को मतलब ये कि जिता दिया था सबने मिलके, 5 साल धुका बैठा रहा। अगर किसी से कह दी कि भाई कहाँ है वो दंगा हुआ था, और ये पकड़ के ले जाएंगे उसे, इसलिए मेरे को दुख गया। केजरीवाल रोना रोता रहे, मेरे हाथ में ही कुछ ना है, मैं क्या इलेक्शन क्यों लड़ रहा है जब तेरे हाथ में कुछ ना हो। बिजली का बिल जीरो आ रहा नहीं? अरे कहाँ जीरो आ रहा है, हमारे पहुँचा के। अरे हमारा ही पैसा है। पहले गैस का सिलेंडर 400 रुपये का आता था, सब्सिडी भी मिलती थी, अब आ रहा है 800 रुपये का। हमारी पैसा हमें दे रहा, तो कोई वो कर रहा क्या? आपका पैसा आपको मिलता रहा, ये तो शुक्र मना। तो काम। अरे भाई 400 रुपये का सिलेंडर आता था, 400 रुपये का सिलेंडर आता था, अब आ रहा है 800 रुपये का। क्यों आ रहा है? वो इधर का डिवाइड करके इधर कर दिया, बात तो एक ही है, और क्या। जीत गए। देखो पहले 5300 लाए थे, हो सकता है इस बार 5400 ला रहे हो, इसलिए जीत गए हो सकता है। 5500 से जीत जाएंगे भाई ये तो इन्हें पता होगा, हम क्या बता सकते हैं, तो यही बताएंगे क्या पता। उससे पहले से जीत रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे सीट जीत रहे हम, ये कह रहे हैं पिछले चुनाव से जीत रहे हम, 5400 तो प्लस ला रहे हैं। तुम समझे नहीं इनकी बात को। हाँ
5400 कैसे यार? मैं कह रहा हूँ अली भाई जो है 5400 वोटों से जीत रहे हैं। 5400 वोटों से? हाँ, समझे? वो कैसे भाई, पिछली बार जो है जनता जो है ना CNRC की मजबूरी में उन्होंने वोट दी है। इस बार इंशाल्लाह जो है लोग बाग एक तरफा अली भाई को वोट देंगे। वैसे अभी जो इलेक्शन कुछ नहीं कह सकते कहाँ जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अली भाई जीतेंगे यहाँ से, तुम देख लेना। अली भाई का मामला देखो सुनो भाई, पहले तो कोई बीच में ना बोले। सुनो, कांग्रेस पार्टी जो अली मेहंदी यहाँ से पार्षद है, वो विधायक का चुनाव लड़े थे पहले, ठीक है। उनको पिछली बार 5300 वोट मिले। उसके बाद में 2020 में जो दंगा हुआ था ना, जो यहाँ से अपने आप को एडवोकेट लिखते हैं, एक भी बता दें, मैं खुद जेल में 1.5 साल रहा हूँ। मेरा भाई, और सुनो पहले, मेरा भाई खुद 4 साल 8 महीने जेल में रहा है, ठीक है। मैंने वो दिन देखे हैं। एक भी बता दें अली मेहंदी कि एडवोकेट होते हुए जो इनकी पार्टी के इनके साथ लगा हुआ है, एक आरिफ नाम का लड़का, जिसके वालिद का नाम इकबाल है, मेरे साथ 20 महीने जेल में रहा। इधर अरशद कयूम, जो अब्दुल कयूम इससे पार्षद का चुनाव लड़ चुका, उनका लड़का, ये अंदर जेल के अंदर मुझे कहते थे, गाली बकते थे कि सालों ने इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, मेरे बाप ने इस कांग्रेस में ज़िंदगी गुजार दी, इन्होंने हमारे कुछ नहीं किया। वो आरिफ, वो कहता था इस कांग्रेस को घर जाऊंगा जब अली मेहंदी से मिलूंगा, एक बार मुझसे कोर्ट में मिलने तक नहीं आया। मैंने इसके लिए ज़िंदगी 5 साल पूरे लगा दिए। तो कह रहे हैं मैं जेल में से, मतलब थानों में छुड़ा के लाया हूँ लोगों को। भाई मैंने लाए होंगे, हो सकता है लाए हो, झूठ नहीं बोल रहे, हो सकता है लाए हो, खुद 2-4 आदमी को ले गए हो अपने साथ, और उन्होंने लेके आकर देखो जी मैंने छुड़ा लाया। ये ढोंग ना दिखाए, हम सब पब्लिक सब समझ चुकी है। जितने अली मेहंदी लाए थे ना, उससे ज़्यादा तो MIM के पार्षद, सुनो, अली मेहंदी को मिले विधानसभा में 5300 वोट, और जो MIM के पार्षद है 8301 सीट से ले आए, ठीक है। अली मेहंदी से तो इसके पार्षद ला रहे थे, क्या बताओ। पार्षद का चुनाव थोड़े है, विधायकी का चुनाव है भाई। विधायकी की बता रहे भाई साहब, विधायकी में भी 5300 मिले थे, आपको सबको याद है। ये उससे ज़्यादा लाने की मेहनत चल रही है, जो हो रही है, बस और कुछ नहीं है। भाई राहुल गांधी ने आने को मना कर दिया यहाँ, इससे ज़्यादा और क्या लोगे। अरविंद केजरीवाल ने उसने आम आदमी पार्टी आने को मना कर दिया। प्रियंका गांधी का आने का ऐलान हुआ भाई आज। अरे प्रियंका गांधी भी आएंगी तो क्या करेंगे, वो भी मना कर देंगे इन टाइम पे। अभी देखो तो यहाँ तो कह रहे पतंग, हाँ, ये कह रहे हैं कि अली मेहंदी भाई किसे जाके नहीं मिले, ये आरिफ का नाम ले रहे हैं, और आरिफ को मैं तुम्हारे सामने, इनके सामने लाके खड़ा करूंगा। सुनो मेरी बात, वो बंदा कह रहा 2 साल मेरे लिए केस लड़ा अली भाई ने, बंदा कह रहा वो है, और अली भाई को इन्होंने ताकत दी थी कि जो अली भाई यहाँ का विधायक ने क्या करा है, इनसे पूछो जरा। अगर सुनो, खाली ऐसी हवाई बात ना करें। अगर केस लड़ा है तो अली भाई का वकालतनामा भी होगा, ला के दिखाएं। दिखा देंगे बिल्कुल, आरिफ कह रहा देंगे हम। भाई साहब आरिफ से आपकी बात में मेरी भी हुई है, कितने लड़कों को जेल से छुड़ाया दरियागंज से अली भाई ने। हाँ भाई साहब, MIM पार्टी अपनी पार्टी है, अपना लीडर है। कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले लगाते हैं सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद गैर ईमान वालों को, और MIM वाले फिर लगाते नारा तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। कह रहे वोट काटना रहे, वोट काट कांग्रेस काट रही है, वोट काट रही है कांग्रेस। ये बाहरी भगाओ, मुस्तफाबाद बचाओ, जीत का ओखला भाग जाते हैं, जीत का बहराइच भाग जाएगा। कांग्रेस सत्ता नहीं, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी भले ही है, लेकिन दिल्ली में हमारे बराबर है वो। दिल्ली में हमारी भी एक भी सीट नहीं, हम तो भी लड़ाई नहीं। कांग्रेस भी 0 है, एक भी विधायक नहीं है, तब इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक भी विधायक नहीं दिल्ली में। जी लोग कह रहे हैं इस बार तो हम सत्ता में आ रहे हैं। अरे भाई साहब, सत्ता में नहीं आ रहे, सत्ता में ये सत्ता में ला रहे, ये पहले से ज्यादा लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस में आ रहे हो? किस में आ रहे हो? आप क्यों वोट खराब कर रहे हो? क्यों हमारी वोट खराब कर रहे हो? मैं ये सुनो, अरे नहीं, वोट खराब कैसे कर रहे हो? वोट काट रहे हैं या मुसलमानों की वोट क्या कर रहे हैं? कितनी वोट मिली थी आपको? इन्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगी। आपको कितनी मिली थी? हमें तो चलो पिछली बार नहीं मिली, अब क्या तो मिलेगी। ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों के ठेकेदार हैं क्या वोट काट रहे हैं? हमने ठेका नहीं रखा है किसी को हराने जिताने का, हमने ठेका नहीं रखा। हम लोग अपने जीतने के लिए लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और यहाँ से पतंग जीत रही है, यहाँ से जीत रही है। अली मेहंदी को ओखला भेजने का काम करेंगे। ओखला हमने 70 सालों से हमने बहुत ठेका ले लिया, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है। हम ना तो किसी को जिताने के लिए लड़ रहे हैं, ना हराने के लिए लड़ रहे हैं, हम खुद जीतने के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ से ताहिर हुसैन साहब बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे अली मेहंदी का कार्यक्रम हुआ, नु कह रहे जब यहाँ पे दंगा हुआ था कहाँ गई थी, अब पतंग कहाँ गई? क्यों? यहाँ पे पूरी लीगल टीम ने काम करा है, यहाँ पे कैंप लगाए हुए थे, यहाँ पे लीगल टीम ने अभी भी एडवोकेट, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। राहुल गांधी अपने घर पे बैठा हुआ था, कोई नहीं आया। अली मेहंदी नहीं तो फोन भी नहीं उठाया, 1 हफ्ते बाद फोन उठाया यहाँ के लोगों का। अली मेहंदी साहब ने फोन नहीं उठाया, 1 हफ्ते बाद।
पुलिस वाले ने नमाज पढ़ते में लात मारी थी। ये तो भाई बाहर से आए हुए हैं, ये तो मुस्ताबाद के ही नहीं है, ये तो बाहर से सीलमपुर से आए हुए हैं, तो ये यहाँ के है ही ना। बेटे यहाँ आजा मेरे साथ, घर चल बेटे, चाय पिलाऊंगा। अरे यही चल मुस्तफाबाद, मेरी बात सुनो, मेरी बात ऐसी है, जो ये कह रहे ताहिर भाई से हमें बहुत दिल से हमदर्दी है। ताहिर भाई बेगुनाह है, बिल्कुल सरासर उनके साथ गलत हो रहा है, जिसने भी करा उनके साथ बहुत गलत करा है, ठीक है। और ताहिर भाई को इंशाल्लाह हम निगम पार्षद में पूरा सपोर्ट देंगे। अभी मौका नहीं है उनके साथ। साहब ये कैसा साथ है जब वोट नहीं दे सकते? भाई फिलहाल मौका नहीं है ना उन्हें देने का। तो आपके सामने हमें ही कातिल कहेगी दुनिया, हमें ही कातिल कहेगी दुनिया, मेरा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अब आपको फैसला करना, पानी हराम कराना, कुएं खोदने देख लो भाई। और क्या जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? भाई मजलिस, ओनली मजलिस, आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, फैसला आपको करना है। हिमाचल के अंदर कांग्रेस का सांसद जिसने संसद के अंदर बोला, मस्जिद तोड़वाई उसने। वो मस्जिद जो हिमाचल के अंदर मस्जिद बहुत विवाद हुआ था, सभी ने देखा होगा। वो मस्जिद जब वहाँ पे शहीद हुई, उसके बगल में अतराफ में चारों तरफ ऊंची बिल्डिंग है, वो इलीगल नहीं थी। मस्जिद की छत बिल्डिंग इलीगल थी, जो कि नीचे थी। बिल्डिंग ऊंची है, मस्जिद इलीगल है, ये लीगल नहीं है। कौन था? कांग्रेस का सांसद था। क्या करा भाई उसने? मस्जिद शहीद कराई ना वहाँ पर। दिल्ली में तो यूँ कह रहे हैं, यहाँ जब दिल्ली में दंगे हुए कोई देखने नहीं आया, राहुल गांधी यहाँ पे दौरा करने के लिए आए, आप कर रहे हैं? कौन दौरा करने आया? ना केजरीवाल आया, राहुल आया, कौन आया? हम क्या दंगे में नहीं थे क्या? राहुल गांधी दौरा करने आ रहे थे, उससे पहले दौरा पड़ गया उन्हें, उससे पहले दौरा पड़ गया। सब जगह मिल के गए और उधर। अरे भाई साहब कहीं कहाँ थे जब सबसे ज्यादा जरूरत थी? तीन दिनों के अंदर तब कहाँ थे? अगर इनमें से एक मिनट, सब रोटियां सेक रहे थे, अभी भी वही हाल हो रहा है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ताहिर हुसैन के लिए कोई बोला है क्या? जो बोल रहा है उसको वोट काटने वाला बता रहे हैं। भाई साहब, हक का साथ जब कोई देता नहीं है ना, तो ऐसे होता है। अब इस बात को समझो, हक का साथ नहीं देता कोई आदमी। यहाँ पे मुनाफिकीन की तादाद बहुत ज्यादा है, टेंशन मत लो आप। जो वोट नहीं देगा वो मुनाफिक बिल्कुल होगा भाई। हक का साथ देने वाला कौन होता है ये बताओ? अगर मान से क्यों जोड़ रहे हैं? भाई साहब वोट एक मिनट भाई, ऐसा है, सब कहते हैं कि ताहिर हुसैन साहब जो है निर्दोष है, बेगुनाह है। आप मत देखो किसी पार्टी को, किसी भी पार्टी को मत देखो। अगर एक वो बेगुनाह है और दिल में सबके है, तो एक बार उंगली पे ला के दो ना, एक बार मोहर मार दो और उसको बेगुनाह साबित कर दो। अगर तुम लोगों ने उन्हें हरा दिया तो ये पूरी नेशनल मीडिया में क्या चलाएंगे? मैसेज ये जाएगा कि वो गुनाहगार थे, वहाँ की जनता ने भी उनको नकार दिया। लेकिन अगर तुम उन्हें जिता के भेजोगे तो एक पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाएगा कि मुस्तफाबाद की आवाम ने अपना उनका साथ दिया है और इंसाफ का साथ दिया है और वो बेगुनाह है। इंशाअल्लाह ताला उन्हें जमानत में मिलेगी। ऐसी हालत में जीत पॉसिबल कैसे है? दो आगे भी तो खड़े, दो मुसलमान और भी तो उन मुसलमानों को आगे, उन मुसलमानों को समझना चाहिए और आगे भाई को, ताहिर भाई को समर्थन देना चाहिए। और इस बार अगर उन्हें सच में कौम का दर्द है और वो चाहते हैं कि भी हाँ हम लोग अपनी कौम के लिए कुछ करें, हम लोग अपनी कौम के लिए कुछ करें, तो इस बार उन्हें आगे समर्थन देना चाहिए। नहीं तो ये अगर आप तो ताहिर हुसैन के साथ चले जाओ ना, आप पार्टी को क्यों देख रहे हो? ताहिर हुसैन सबसे बात करते हैं, कह रहे हम ताहिर के साथ हैं, वोट नहीं देंगे। नहीं, वोट भी देंगे, वोट भी देंगे भाई, वोट भी देंगे। आज ताहिर भाई पूरे ग्राउंड पे घूमे यहाँ पे और सबने वादा करा है। वो लोग भी जो उनके मुखालिफ थे पहले, वो लोग जो दूसरी पार्टियों में लगे हुए थे, सबने आगे समर्थन दिया। आज भी प्रोग्राम था इम्तियाज जलील साहब का, वहाँ पे कम से कम 30-35 लोगों ने आगे आज स्टेज प्रोग्राम जो था वहाँ पे समर्थन दिया। उन्होंने पूरा वादा करा हम पूरी तरीके से ताहिर भाई के साथ हैं। सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को या केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को। उनको ये सोचना चाहिए उन लोगों को, कम से आपकी आवाज उठाने वाला कौन है? संसद से लेकर रोड तक आवाज आपकी कौन उठाता है? फैसला कहते हैं ओवैसी बढ़िया नेता है, लेकिन नुके में जनाधार ही नहीं, इधर तो कुछ वोट जनाधार कौन होगा भाई? कौन होगा? मेरे घर का ही वोट मुझे नहीं दोगे उससे क्या होगा? तू कमजोर है, ये कौन सी बात होती है? हाँ जी, कांग्रेस को जाएगा, कांग्रेस को। पतंग हक के साथ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हक के साथ हैं, ताहिर भाई के साथ। ये रैली है कांग्रेस की, लेकिन देखो सब यहाँ एमआईएम वाले। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, तो अभी आए होंगे शायद। नहीं, हम तो बहुत देर से राहुल इनके सामने खड़े थे, पर देंगे वोट पतंग को। अरे फारूक अब्दुल्ला कश्मीर से आगे, कश्मीर से आए तो हमें यहाँ रहना, कश्मीर में कोई रहना है? वो उनके 90 साल की उम्र में आवाज तो निकल नहीं रही थी बेचारों की, कुछ आ रही थी समझ में, कुछ नहीं आ रही थी। वो भी पता है क्या कह रहे, वो भी अपना मैसेज दे के गए कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करो, इस्लाम को सपोर्ट करो, मुसलमानों को वोट दो। उन्होंने किसी कांग्रेस का नाम नहीं लिया, उन्हें सिर्फ बातों में सब कह गए वो, पर जो समझेगा वो समझेगा, जो नहीं। यूसीसी लागू हुआ है उत्तराखंड में, है ना? जितने भी सेकुलर दल हैं, केजरीवाल है, राहुल गांधी है और अखिलेश यादव है, जितने भी हैं,
तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आज जो यूसीसी लागू हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए खतरा है और मुस्लिम शरीयत के लिए खतरा है। अब बोले सेकुलर दल, केजरीवाल बोले और ये बोले, जिनके तलवे चाटते फिर रहे हैं ना यहाँ की अवाम केजरीवाल के, आप बुलवाएं अपने आका से यूसीसी के खिलाफ, नहीं तो हम हमारा शेर बोल के दिखाएगा, देखो ओवैसी, और बोला भी है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, बाबरी मस्जिद शहीद करवाई, मुसलमानों को घर से बेघर कर दिए, सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारा इसने। ये बिल्कुल बेकार पार्टी है। कांग्रेस पिछले 2 बार से 0 पे है, इस बार हैट्रिक मारेगी, 0 सीट ला रही है कांग्रेस पार्टी, खत्म है दिल्ली से बिल्कुल। चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आंख में जादू, गोल्डन भारत न्यूज़ चैनल तेरी जुबान में है।